अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, मेरी और आपकी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने अपने मुबारक दीन में रखी है। अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी जो रखी है वो अपने मुबारक दीन में रखी है। अल्लाह के नबी भी इसी दावत को देने के लिए इस दुनिया में आए हैं और ये दुनिया जो बनाई गई है मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, वो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनी है। अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, न ये चरिंद होते न परिंद होते। ये सब हमारे नबी के सदके में बनाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनाए गए हैं सारी दुनिया। और अल्लाह के नबी क्या कहते थे कि आओ ईमान की तरफ, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह। और जितने भी नबी भेजे गए दुनिया के अंदर इस दीन को फैलाने के लिए भेजे गए। कम लाख सवा बेस अंबिया करीम भेजे दुनिया में, किस लिए? इस दीन को फैलाने के लिए। जिस वक्त के नबी आते हैं उस वक्त में दावत देके चले जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अंत में आए और अपना कोई नबी आने वाला, और नबूवत का दरवाजा जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब इस दीन को हमें और आपको फैलाना है। और हमारे नबी कहते थे कि इस दीन को हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा कर जब इस दुनिया से जाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को आज सब कच्चे पक्के मकानों में पहुंचा दिया। और अब ये दीन कमजोर हो रहा है, तो इसकी मेहनत हमारे और आपके सपुर्द है। अब कोई नबी नहीं आने वाला। नबूवत का दरवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब हमें और आपको इस दीन को आगे फैलाना है। हमें इस दीन की दावत देनी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर जाके दावत देते थे और उनके इतने अच्छे अखलाक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के घर पे कई कई मरतबा जाते थे। अपने चाचा के घर पर भी कई मरतबा गए और सबके घर पे जाते थे कई कई मरतबा इस दिन की दावत को देने के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी जाते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सबसे बड़े दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत उमर। और जिस ईमान लेकर आए तो हजरत उमर ने कह दिया कि अब मैं नबी के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि उनको दीन समझ में आ चुका था। वरना वे तो तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल करने के लिए जाने लगे, तलवार लेकर कि खत्म करूंगा जो है नबी के दीन पर। ये नाक में भी सुना होगा आपने, उमर चले बहन के घर, दिल में ये सोच सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। लेकिन जब उनको दीन समझ में आया तो उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा, नबी 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 कहा ना, क्योंकि उनको दीन समझ में आ चुका था। बात उनके समझ में आ गई थी। आज हमें भी ये बात दूसरों को समझानी है कि कामयाबी जो है वो दीन के अंदर है और कहीं कामयाबी नहीं है।
कामयाबी जो है इस मुबारक दीन के अंदर है। और दीन को बनाने के लिए मेहनत है, इस दीन को बनाने के लिए एक मेहनत है। और मेहनत क्या है, अल्लाह के रास्ते में जाकर पता चलेगा इसकी मेहनत क्या है। इसकी मेहनत का जो है अल्लाह के रास्ते में जाके पता चलेगा कि इसकी मेहनत क्या है। आज हमें घर बैठे दिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी मेहनत नहीं लगी इस पे। अब डॉक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो डॉक्टर नहीं कराता, उसको डिग्री की जरूरत है। और आज हम एक मुसलमान के घर में पैदा हो जाते हैं तो मुसलमान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। हिंदू के घर में पैदा होंगे हिंदू कहलाएंगे, लेकिन डॉक्टर के घर में पैदा होंगे डॉक्टर नहीं कहलाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें डिग्री चाहिए। और ये हमारे पास डिग्री है इसलिए हमारी इसकी कदर नहीं है। बहुत से डॉक्टरों को डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो उनको डिग्री की समझ में आती है कि कितनी मेहनत से मुझे डिग्री मिली है। आज हमारे दीन को कोई मेहनत नहीं लगी। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, आज हम मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मेहनत तो लगी नहीं। उनसे पूछो जिनकी मेहनत लगी इस दीन पर, साहबाओं से जाके पूछो उनकी कितनी कुर्बानियां लगी इस दीन पर। एक साहबा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको जंजीरों से बांधा जाता और उन पर कोड़े बरसाए जाते और कहते कि ईमान से फिर जा नहीं तो इसी हाल में मर जा। और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और उनको तपती हुई रेत पर, गर्म रेत पर लिटा दिया जाता और उनके ऊपर से पत्थर रख दिया जाता और कहता है ईमान से फिर जा नहीं तो इसी हाल में मर जाओ। आज हमारा क्या हाल है, हम गुनाह से नहीं बच रहे। क्या उस वक्त क्या था, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उनके दिलों में ईमान बन गया था, ईमान मजबूत हो चुका था उनका। वो कहते हैं अगर हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, हमारे खून के एक एक बूंद निकाल ली जाए, निचोड़ ली जाए, तो हमारे ईमान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन उनके ईमान में इतना से भी फर्क नहीं आ सकता क्योंकि इनका ईमान बच चुका था। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको कोयलों पे घसीटा जाता। जिस वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि जिस वक्त तुम ईमान लेकर आए तो ऊपर क्या बनी। तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि पीछे से मेरा कुत्ता उठा के देख लो, अगर तुम्हें यकीन ना है तो देख सकते हो। मेरे खून से और चर्बी से उनके कोयले बुझते थे जिस पे मुझे घसीटा जाता था। आज हमारी कोई मेहनत नहीं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें दीन की कोई कदर कीमत नहीं है। साहबाओं से जाके पूछो उनकी कितनी मेहनत लगी है। उन्होंने खून पसीना लगाकर इस ईमान को हमारे पास तक पहुंचाया है, हर कच्चे पक्के मकान में इस ईमान को पहुंचाया है। आज हमारी कोई मेहनत नहीं है इस ईमान पे तो हमें कोई कदर कीमत नहीं है इस ईमान की। आज हमारी 5 वक्त की नमाज ऐसे छूट जाती कि उसका कोई हमें गम मलाल नहीं है बिल्कुल भी। क्यों मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि हमारा ईमान बना हुआ नहीं है। ईमान बना हुआ होता तो हमारी एक वक्त की नमाज छूटती तो हमें रंज होता, गम होता कि हमारी नमाज कैसे छूट गई, है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इस ईमान पे जिनकी मेहनत लगी है उनसे पूछो। आज भी ऐसे ऐसे अल्लाह के वली पड़े हैं, अल्लाह के वली हैं इस दुनिया के अंदर जिससे ये दुनिया चल रही, नहीं तो कब की तहस नहस हो जाती। जैसा आज का हमारा आलम है, हम गुनाहों से नहीं बच रहे। उस दिल में गुनाहों से बचने की अगर हमें डर, अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो हम गुनाहों से बचेंगे नहीं। हम सोचते हैं गुनाह कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, मेरा खालिक मुझे देख रहा, मेरा मालिक मुझे देख रहा। कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह देख रहा, मेरा खालिक देख रहा, मेरा मालिक देख रहा। मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, गुनाहों से बचो। आज
हम इतने गुनाह कर रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता। कदम कदम पे हम गुनाह कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आज ईमान की कमजोरी आ चुकी है। अब हम जैसे महल में रहेंगे वैसी महल में रहेंगे। अरे हीरा है, उसे नाली में पड़ा रहेगा, कितने पानी डाल लो तुम, कितने पानी डाल लो, चाहे तुम पूरे उस पर टंकी खोल दो, लेकिन वो साफ नहीं होगा। और उसे हीरे को तुम बाहर निकाल कर 2 गिलास पानी डाल दो, एकदम हीरा चमक जाएगा। इस तरह से हमारा दिल काला है। जब तक हम इसको अच्छे माहौल में नहीं लाएंगे तो दिल साफ नहीं होगा। अच्छे माहौल में, मस्जिद के माहौल में लाएंगे तो दिल साफ होगा, दिल में बात उतरेगी, बात समझ में आएगी। नहीं तो जिस गंदगी में रहेंगे बात उस गंदगी में समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अपने माहौल को दीन वाला माहौल बनाए, नमाज वाला माहौल बनाए, मस्जिद में आने वाले बने, मस्जिद में वक्त लगाए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए और बैठे मशवरे में बैठे, तालीम में बैठे, गश्त में जाए, तभी बात समझ में आएगी। आज हमारा क्या आलम है कि 9-9 बजे तक हम सो के उठते हैं और हमें कोई नमाज की फिक्र नहीं, और जोहर का पता ना असर का पता, काम में मशगूल हो जाते हैं। हम काम में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हमें मरना ही नहीं है, मौत आनी ही नहीं है। मौत हर किसी को आनी है, हर जानदार चीज को मौत आनी है, हर जानदार चीज को मौत आनी है, ये सच हक है। हर जानदार चीज को मौत आनी है, मौत का हर जानदार चीज को मजा चखना है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, मौत आनी है। तो अपनी मौत को याद करो और मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। कब्र में हमें जाना है, हमें कब्र के अंदर जाना है। आज हम क्या सोच रहे, हमें कब्र में जाना नहीं, इसलिए हमें नमाज पढ़ने की फिक्र, न रोजा रखने की फिक्र। और अगर हम नमाज पढ़ने में जाते तो दिल से नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते? दिल से नहीं पढ़ते। हम आज ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं। नहीं, नमाज जो पढ़नी है वो खुशू और खुशू के साथ पढ़नी है, खुशू और खुशू के साथ दिल से नमाज पढ़नी है, खुशू से नमाज नहीं पढ़नी है। नहीं तो कल हमारे काले कपड़े में लिपेट के हमारे नमाज हमारे मुंह फेंक दी जाएगी। क्या तेरी नमाज किसी काम की नहीं। कब्र में जाएंगे, कब्र में सांप बिच्छू ये सब हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अच्छे नहीं होंगे, नमाज अच्छी नहीं पढ़ी होगी, हमने दिल से नमाज नहीं पढ़ी होगी, हमने नियत बांध ली, हमारा ध्यान कहीं और है। ध्यान को नमाज के अंदर लाओ, नमाज के अंदर ध्यान को लाएंगे तभी नमाज में जान पड़ेगी। और नमाज को अदा वक्त पर पढ़ेंगे तभी नमाज का अजर मिलेगा, नहीं कज़ा करके नमाज का कोई अजर नहीं मिलेगा। अब एक वाकया बता देता हूं मैं तुम्हें। एक शख्स था, उसके घर में वो नमाज पढ़ने के लिए जाता, घर पे अपनी बहन को भी कह जाता, अपनी माँ को भी कह जाता नमाज पढ़ने के लिए। माँ तो वक्त पे नमाज पढ़ लेती और बहन टाल मटोल के कज़ा करके नमाज पढ़ती। उसकी मौत हो गई, उसकी बहन की। अब उसको कब्र में दफना दिया गया, उसकी कुछ चीज कब्र के अंदर गिर गई, कोई चीज उसके भाई की कब्र के अंदर गिर गई। कुछ लोगों से याद आया कि मेरी वो चीज कब्र के अंदर, कब्र खोल के देखा तो अंगारों से भरी पड़ी कब्र अंगारों से भरी पड़ी। तो उन्होंने कब्र को ढका, वापस आया और अपनी माँ से पूछा कि अम्मी जान, मेरी बहन का ऐसा कौन सा अमल था छूट रहा था जिससे ऐसा हुआ? तो उनकी अम्मी ने जवाब दिया, वो ये था कि तुम्हारी बहन सारे अमल अच्छे करती थी, बस नमाज कज़ा करके पढ़ती थी, तो इसलिए उसकी कब्र में ये अंगारे हैं कज़ा करने के ऊपर। नमाज छोड़ी नहीं है, कज़ा की है। जब ये आलम था, नमाज छोड़ने पे क्या आलम होगा? उससे कब्र के अजाब से बचो, उन सरात के रास्ते
पे गुजरने से डरो, वो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। पुलसरात का रास्ता इतना मुश्किल है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। उस पर अगर अच्छे अमल होंगे तो बिजली की तरह गुजर जाओगे, वरना मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उस पर चलकर कट कट कर गिरोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे। आज हमारे दिलों के अंदर जो है ना, वो अपने भाई के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दीन नहीं है। उस दीन जो था वो सहाबाओं के अंदर था, और वो कैसा दीन था? वो ऐसा था कि अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया और अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इकराम था। आज हमारे दिलों के अंदर से इकराम निकल चुका है, इसलिए आज हमारे अंदर जोड़ नहीं है। जोड़ पैदा जब होगा जब हमारे अंदर इकराम आएगा, इकराम करने वाले बनेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज मैं देखता हूँ घरों के अंदर माँ अगर बेटी को कोई काम बता दे तो बेटी माँ के ऊपर उल्टा जवाब देती है, माँ को उल्टा जवाब देती है। और बाप अपने बेटे को किसी काम के लिए कह दे तो बेटा भी अपने बाप को उल्टा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हमारे दिलों के अंदर से दीन निकल चुका है। और दिलों के अंदर से दीन क्यों निकल चुका है? क्योंकि हम आज दीन से बहुत दूर जा चुके हैं। एक लाइट होती ना, लाइट, अब उसको तुम जलाओगे, जितना उससे दूर होगे उतनी रोशनी कम होगी, और जितना उसके पास रहोगे उतनी रोशनी ज्यादा रहेगी। तो आज वही आलम है, जितना हम मस्जिद से दूर रहेंगे उतना ही हमारा पास रोशनी कम आएगी दीन की, और जितना मस्जिद के करीब रहेंगे तो इतनी हमारे अंदर मस्जिद का नूर आएगा। इसलिए मस्जिद में जाने वालों बनो, और जुमे के टाइम तो मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, जुमे की अजान होते चले जाए करो। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले शख्स जाएगा उसे ऊंट का सवाब मिलेगा, और जो उसके बाद जाएगा उसे भैंस का सवाब मिलेगा, गाय का, और जो उसके बाद जाएगा उसे दुम्बे का सवाब मिलेगा, बकरे का, और जो उसके बाद जाएगा उसे मुर्गे का, और जो उसके बाद जाएगा उसे अंडे का। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऊंट का सवाब लो, अंडे का नहीं। इसलिए अजान होते ही मस्जिद के अंदर जाने वाले बनो। और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाते कि जितने कदम हमारे मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं ना उतने सवाब मिलता है हमें। तो इसलिए जितने मस्जिद से घर दूर होगा, जितने कदम वजू बनाकर जाओगे उतने हमें सवाब मिलेगा। एक कदम पे एक नेकी मिलती है। अगर हमारा 70 कदम दूर मस्जिद है तो 70 नेकियां मिलती है मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों। इसलिए 70 नेकियां भी कमाओ और मस्जिद में वक्त से पहले जाओ, वरना खुतबे के अजान से पहले जाओगे तो सवाब मिलेगा, खुतबे के अजान के बाद जाओगे तो रजिस्टर बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा रजिस्टर के अंदर खुतबे के अजान के वक्त। क्योंकि खुतबे के अजान सुनते ही फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते। तो इसलिए जुम्मे के वक्त तो जुम्मे से पहले आकर बैठने की तौफीक किया करो। हाँ, जुम्मे अजान होते जुम्मे की 10-5 मिनट बाद आ जाया करो, जब भी सवाब मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा था मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, आज इकराम हमारे अंदर से निकल चुका है, जोड़ हमारे अंदर से निकल चुका है। इकराम और जोड़ कब पैदा होगा? जब हम दीन को अपने अंदर लाएंगे, मस्जिद के माहौल में रहेंगे, तभी जोड़ पैदा होगा। नहीं तो भाई को मारेगा, माँ बेटी को कोई काम को कहेगी वो उल्टा जवाब देगी, क्योंकि दीन निकल चुका होगा। और बड़े माहौल आज के टाइम में आ चुका है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, हो रहा है आजकल ऐसा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ अगर अपनी बेटी को कहती ना ये कपड़े मत पहन,
ये कपड़ा सही नहीं है, तो बेटी क्या जवाब देती कि तुम्हें क्या पता आजकल का फैशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि माँ ने सब दिन जी रखे हैं, माँ को सब पता है कि किस माहौल में अच्छाई है, किस माहौल में बुराई है। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाती है और बाप अपने बेटे को समझाता है, बेटा इस माहौल में ना बैठ, ये काम मत कर। तो बेटा क्या कहता, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। नहीं, वे इस उम्र में निकल के जा चुके हैं, इसलिए वो आज तुम्हें समझा रहे हैं कि जैसी मेरे साथ गुजरी ऐसे मेरे बेटे के साथ ना गुजरे। इसलिए आज हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा ना हो। तो अपने माँ बाप की बात को मानो, उनको उल्टा जवाब ना दो, नहीं तो ये भी हमारे लिए गुनाह है। अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बनो। आज हमारी शादी हो जाती, बीवी कहती कि अम्मी जान ऐसे कह रही थी आज, तो शौहर क्या कहता, अपनी अम्मी को जाकर भड़कता। क्यों? क्योंकि बीवी ने कह दिया। नहीं, बीवी का भी हक अलग है और माँ का हक अलग है। माँ के दूध का कर्ज तुम कभी अदा नहीं कर पाओगे, इसलिए बीवी के कहने में आके माँ की बुरा भला मत कहो। पहले बात की तह तक जाओ, गलती देखो किसकी है, तब फैसला करो, है ना मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि अपनी माँ की बात मानो, बीवी की मत मानो। नहीं, दोनों का हक अलग अलग है, उनको उनके हक से देखो। माँ का हक अलग है और बीवी का हक अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग हक से देखो। क्योंकि माँ के तुम हक अदा नहीं कर पाओगे और बीवी जो है वो तुम्हारे साथ अपना घर बार छोड़ के आई है तुम्हारे पास, तो उसकी भी सुनो और अपने माँ बाप की भी सुनो, है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। अब सबसे बड़ा जो है ना, वो हर नेक अमल इखलास के साथ करेंगे तभी काबिल कबूल है। इखलास के साथ नहीं करेंगे, बिन इखलास के साथ करेंगे। और इखलास क्या है? ये खालिस अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। आज हम दिखावे के लिए करेंगे ना, तो अल्लाह क्या जवाब देगा कि जिसके लिए करा है उसी से जाके इसका अजर ले ले, क्योंकि हमने दिखावे के लिए किया हो। तो अल्लाह ताला कहेगा कि जिसके लिए क्या है उसी से जाके ले ले इसका अजर, क्योंकि तुमने दिखावे के लिए किया था, मेरे लिए नहीं किया। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर अमल अल्लाह के लिए करने वाले बनो। अल्लाह के लिए करने वाले बनोगे, अल्लाह के लिए करने वाले बनोगे तो अल्लाह उसका अजर देगा। अब एक शख्स बहुत से पैसे तकसीम कर रहा हो दिखावे के लिए, और एक शख्स के पास न हो 1 रुपया भी, उसके पास सिर्फ 1 खजूर हो और वो अल्लाह के लिए किसी भूखे को दे दे, तो उसके जो उसने पैसे करोड़ों लाखों खर्चा किए ना, उसको कोई नहीं लगा। लेकिन उसने इखलास के साथ 1 खजूर किसी को दी है तो उसको उसका अजर मिलेगा एक पहाड़ की। तो क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह के लिए किया है वो अमल, इसलिए उसको उसका अजर मिलेगा। तो इसलिए हर नेक अमल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अल्लाह के लिए करने वाले बनो। और इन सब को बातों को सीखने के लिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। और अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपने देखा होगा बहुत से शख्स अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं तो उनके घर में कोई कमी नहीं आती खाने की। बहुत से कहते हैं कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा तो मेरे घर में खाना वो कहां से आएगा? नहीं, खाने को देने वाला मेरा अल्लाह है, खालिक और मालिक वो है, पालने वाली जात उसकी है, हमारी कोई ताकत नहीं पालने के लिए। आज ही मौत आ जाए हमको, कौन पालेगा उनको? तुम थोड़ा पाल ले, अल्लाह पाल रहा है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनो, अल्लाह के रास्ते में खुद को निकालो। अब बहुत से कहते हैं कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में चले गए मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तुम्हें एक मिसाल बताता हूँ। एक शख्स था,
जिसके घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था। उसके घर में एक भैंस थी जिससे उनका गुजारा चल रहा था। वो शाम को जाके घास काट लेता और दूध निकाल के उसको बेच देता, तो उनका खर्चा चल रहा था उस दूध से। अब ऐसा हुआ, जमात वाले आ गए, जमात वालों ने उसकी तकसील कर ली। और उसने क्या कहा कि मेरी भैंस को घास कौन ला के देगा, ये है वो है। तो अल्लाह ताला का यहाँ देखना, अल्लाह कितना पालने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भैंस को तुम पाल रहे हो या अल्लाह पाल रहा है? तो उन्होंने कहा पालने वाली बात तो अल्लाह की है, लेकिन घास तुम्हें लाती। अरे तुम चलो तो सही, अगर तुम्हारी भैंस को कुछ हो तो हर्जाना मैं दूंगा, या तुम्हारे घर में कुछ कमी आई पैसा मैं दूंगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो गया, वो शख्स जाने के लिए तैयार हो गया। अब पैसे देखे, पैसे कम थे। उनकी बीवी ने कहा कि खर्चे के लिए तुम पैसे दे जाओगे तो तुम्हारी जमात में कम पड़ रहे, अगर तुम पूरे जमात में ले जाओगे तो घर के खर्चे के लिए कम पड़ रहे। तो उन्होंने कहा कि घर का खर्चा तो मैं अल्लाह के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जमात के लिए लेके निकल गए जितने पैसे थे। घर में 1 रुपया नहीं खाने के लिए, और भैंस का दूध भी बेच कर आ चुके थे, भैंस भी बिस्टिम दूध नहीं देगी। अब ऐसा है, इत्तेफाक से एक दूध लेने वाला आ गया, उनके जमात में निकलते। अब उन्होंने भैंस के अंदर से दूध निकाला तो दूध मिल गया, दूध इतना कि उन्होंने दूध बेचा भी और अपने घर में भी बच गया, इतना दूध। तो ये कैसी बरकत थी? ये अल्लाह ने डाली थी, उसके धनों में बरकत, अल्लाह के रास्ते की बरकत थी ये। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनो। अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तभी बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला कहना सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।